ओम देवी प्रपन्नातिहरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमेश्वरी देवी चराचरस्य शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वशार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। और आज का विषय जो हमारा है वो मेष राशि वालों के लिए है कि मेष राशि वालों के लिए फरवरी का आरंभ काल किस प्रकार का रहने वाला है। देखिए मेष राशि वालों, आपकी राशि के स्वामी कौन है? मंगल। और मंगल पिछले कितने दिनों से कष्ट में गए हैं, ये हमने देखा है। हिम्मत कई कार्यों में करने की हो ही नहीं रही थी। अब मंगल की स्थिति में फरवरी के आरंभ में बड़ी महत्वपूर्ण परिवर्तन होने वाला है। मंगल होने वाले उच्च के। मंगल अस्त रहे कितने लंबे समय से, जहां अगस्त के बाद से लगातार मंगल अस्त ही अस्त चल रहे थे। जिस राशि में परिवर्तन किया, शनि मंगल के साथ टकराव हो रहा था, लेकिन अब मंगल का वर्चस्व दिखाने का समय अब बहुत बढ़िया तरीके से, पुरुषार्थ जगाने का समय बहुत सुंदर तरीके से आ गया। और मंगल आपकी राशि के स्वामी हैं और वो दशम भाव में बैठकर उच्च के होकर बैठने जा रहे हैं और ये बहुत महत्वपूर्ण रहेगा आपके लिए। दशम भाव जो है ना, वो विशेष तौर पे मान, सम्मान, राज्य, प्रमोशन, सम्मान के लिए पिता, कई प्रकार के बड़े महत्वपूर्ण भाव को माना जाता है। कर्मेश का भाव माना जाता है, कर्म का फल देने वाला भाव माना जाता है। और वहाँ चतुर्ग्रही योग बन जाएगा। देखिएगा कई बार इन फरवरी के आरंभ काल में ही मंगल आएंगे, वहीं पर सूर्य वहीं चल रहे हैं, बुध भी वहीं जाने वाले हैं। तो ऐसे में इन सब ग्रहों का योगायोग क्या कुछ करने वाला है, ये आपको समझ लेना चाहिए। यानी ओवरऑल लाभ की स्थिति बनेगी बहुत बढ़िया तरीके से। बृहस्पति महाराज का भी सुंदर योग रहेगा आपकी राशि के अनुसार से, इन सब लग्न में चली रहे हैं। और बृहस्पति पर मंगल की दृष्टि भी पड़ेगी। मंगल उच्च के होकर, कहा जाता है कि जब ग्रह कोई उच्च का हो, सुंदर भाव में बैठा और उस भाव ग्रह के जहाँ बैठा वहाँ पर अपनी राशि पर प्रभाव डाल दे, तो कई गुना अधिक, यानी आपकी पर्सनैलिटी में, आपके वर्चस्व में, आपके पर्सोना में बहुत जबरदस्त इंप्रूवमेंट आने के योग, ये सब ग्रहों का योग बना है। इसके साथ साथ ये जो परिवर्तन का समय जो चल रहा है, हमारे जीवन में जो कष्ट होते हैं वो कई प्रकार से हमारे दुष्कर्मों के अनुसार से होते हैं। जब जीवन में कष्ट आए तो समझ लेना कहीं ना कहीं पुण्यों की कमी हो गई है। आप जो कर्म करते हैं ना, देखिए समस्या क्या है, ऐसे समझिए कि आपके अकाउंट में जब पैसे कम होने लगते हैं तो धीरे धीरे स्कैर्सिटी आनी शुरू हो जाती है। जब पीछे से पैसे का भरमार हो, बढ़िया हो, तो क्या होता है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। और धीरे धीरे आमदनी कम और खर्चे ज़्यादा होने शुरू हो जाए तो धीरे धीरे बैंक अकाउंट कम होता चला जाता है। उसी प्रकार से पुण्यों का हिसाब है। हम पुण्य अर्जित कम कर रहे हैं और पुण्य खर्च ज़्यादा करते चले जा रहे हैं, तो फिर समझ लीजिए कहीं ना कहीं कष्टों का भाव उत्पन्न होना शुरू हो जा रहा है। ये दिखाता है। तो इस बात का ध्यान रखें, जब कष्ट आ रहे हैं तो हमारे पुण्यों को बढ़ाने का समय है, पुण्यों को बढ़ाने का प्रयास करें। फरवरी का आरंभ काल ऐसा ही है। इनमें कई प्रकार के चमत्कारी योग बनने वाले हैं। जी हाँ, चमत्कारी योग, मौनी अमावस्या का योग बनने वाला है, शर्तिला एकादशी का योग बनने वाला है, साथ साथ गुप्त नवरात्रि भी आरंभ होने वाले हैं। ये ऐसे मुहूर्त हैं कि इनमें एक छोटा सा कर्म आपके कई गुना अधिक अक्षय पुण्य को बढ़ाने का योग बना सकता है। तो सिलसिलेवार तरीके से समझ लीजिए ग्रहों का योग परिवर्तन किस प्रकार से रहेगा। बुध भी परिवर्तन की तरफ जाएंगे, मंगल परिवर्तन की तरफ जाएंगे, कई ग्रह परिवर्तन की तरफ जाएंगे, कई विशेष योग बनेंगे। सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं आपको। 1 फरवरी के दिन सबसे पहले बात करते हैं षष्ठी तिथि है, गुरुवार का अवसर है और तुला में जाएंगे चंद्रमा आपकी राशि के अनुसार से, बड़ा सुंदर योग बनाएंगे। सुबह थोड़ी हल्की दिखाई देती है, स्वास्थ्य के मामले में दिक्कत उत्पन्न करने के योग बना सकती है। थोड़ा सा आजकल मौसम में जिस प्रकार चल रहा था वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा कई प्रकार से स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से दिक्कत दे सकती है। कोशिश करें सुबह सुबह स्नान करके भगवान शंकर का महामृत्युंजय मंत्र का जप कर लें, ये सबसे सुंदर उपाय है। लाभ देने के योग बनेगा, कष्ट दूर होने के योग बनेगा। और जैसे ही ग्रह परिवर्तन की तरफ जाएगा, दोपहर में करीब 2:27 पर मंगल चंद्रमा परिवर्तन की तरफ चले जाएंगे। 2:20 पर बुध जो है वो परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। वो आपके 12वें भाव से निकलकर वो भी विशेष तौर पर आ रहे हैं लग्न में आपके, तो विशेष तौर पर आपके 9वें भाव से निकलकर 10वें भाव में आ रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट समय रहने वाला है आपके लिए, बहुत लाभ के योग बनाने वाला है। तो इसको आप बहुत अच्छे से फील कर सकते हैं। तो यानी सुबह थोड़ा हल्की, दोपहर के बाद डेफिनेटली अच्छे इंप्रूवमेंट के योग बन सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, कोई कार्य करने की सोच रहे हैं तो दोपहर से पहले आरंभ करना पड़ेगा, क्योंकि यदि आपने मुहूर्त का ध्यान नहीं दिया ना तो फिर कष्ट में फंस जाओगे। दोपहर को 2:30 बजे के बाद से करीब भद्रा आरंभ हो जाएगी। तो जिन चीज़ों में कार्य करना है, आपको आरंभ करना है, तो उससे पहले ही करने का प्रयास कर लीजिए। 2:30 से पहले नहीं तो उसके बाद भद्रा आरंभ होगी तो वो कहीं ना कहीं विघ्न देने के योग बना देगी। लेकिन लाभ प्रशस्त दिखाई देता है डेफिनेटली, तो चिंता ना करें, आगे बढ़ने का प्रयास करें। और 2-3 फरवरी की बात करें तो दोनों में बहुत सुंदर योग हैं आपके लिए, बहुत सुंदर आगे बढ़ने के योग प्रशस्त रूप से दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि चंद्रमा के साथ बृहस्पति का योग जो बन रहा है
जो लग्न से और विशेष तौर पर कई प्रकार से ग्रहों का योग बन रहा है वो आपके लिए ओवरऑल बहुत अच्छा रहेगा। नए विचार, नई चीज़ों को करने से और साथ साथ जिस प्रकार का योग है ये सुंदर तरीके से आपके लिए लाभ के योग बनाएगा। कोशिश करें 2 फरवरी को शुक्रवार का अवसर है, गऊ के निमित्त सेवा करने का प्रयास कीजिए, गऊ में हरे चारा खिलाने का प्रयास कीजिए, हो सके तो चने की दाल को भिगोकर गाय को खिला दीजिए। माँ भगवती दुर्गा का दिन है, माँ भगवती दुर्गा स्वरूप का ध्यान करते हुए इस कार्य को करने का प्रयास कीजिए, कष्ट दूर होने के योग बनेंगे। 3 फरवरी को शनिवार का अवसर चल रहा है, 3 फरवरी को शनिवार का अवसर है और साथ साथ अष्टमी तिथि का सुंदर योग बना हुआ है। ऐसे में माँ भगवती काली की आराधना करना सब प्रकार से कल्याणकारी माना जाता है, शनि ग्रह को भी अनुकूल कर देता है। तो ऐसे में माँ भगवती के निमित्त हलवे का भोग लगाएं। ग्रह योग आपके लिए अनुकूल है, बृहस्पति के साथ चंद्रमा का योग जिस प्रकार का बना हुआ है ये बड़ा महत्वपूर्ण रहेगा आपके लिए और बहुत सुंदर तरीके से आपको लाभ देने के योग अवश्य बनाता दिखाई दे रहा है। चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने की सुंदर आपके अंदर कैपेसिटी है और सुंदर तरीके से उसको लाभ मिल सकता है, तो करेंगे तो कल्याण के अच्छे योग बनेंगे। 4 फरवरी की हम बात करें तो उस दिन रविवार का अवसर और साथ साथ वृश्चिक में जाएंगे चंद्रमा। ये वृश्चिक में चंद्रमा आपके लिए थोड़ा क्षीण अवस्था में रहेंगे, थोड़ा इमोशनल सेटबैक लगेगा आपको। जो बिल्कुल एंथुसियाज्म चीज़ हिम्मत बढ़ रही थी वो कहीं ना कहीं कुछ समस्याएं उत्पन्न कर सकते हैं। थोड़ा सा मन में इसको ध्यान करने की ज़रूरत है। इसके निमित्त थोड़ा दूध का दान, सफ़ेद चीज़ों का दान, चंद्रमा के मंत्र का जप ये अवश्य करने का प्रयास करें, नहीं तो थोड़ा सा कई चीज़ों में हतोत्साहित हो सकते हैं। देखिए चिंता ना करें, सब दिन एक समान नहीं होते हैं, कहीं कमी है तो उसको ग्रह योग को समझकर ठीक करने का प्रयास कीजिए, भगवान का नाम का जप कर लीजिए, सब ठीक होगा, परिवर्तन के योग बनेंगे, सुंदर रहेगा, चिंता ना करें। आगे आने वाले ग्रह बहुत प्रशस्त होते दिखाई दे रहे हैं। 5 फरवरी को ग्रहों का महत्वपूर्ण परिवर्तन होने जा रहा है। उस दिन मंगल जो है वो विशेष तौर पे आपके दशम भाव में प्रवेश करने जा रहे हैं, भाग्य से निकलकर विशेष तौर पे अब कर्म पे फल देने का योग बनाने वाले हैं और ये करने वाले 1.5 महीने में बहुत सुंदर तरीके से आपके लिए बिल्कुल फील्ड में जाके खेलने का दिन दिखाई देता है, विजय प्राप्ति के योग बनते दिखाई देंगे। बहुत सुंदर तरीके से आप अपनी हिम्मत को जगाएं और देखिए परिवर्तन का योग है और लाभ के योग है। ऐसे में खुलकर आप जो भी कार्य करेंगे तो उसमें बहुत सुंदर तरीके से आपके लिए लाभ के योग बनते दिखाई देंगे, नए संपर्क बनेंगे, नए लाभ के योग बन सकते हैं। ऐसे में विशेष तौर पर नित्य प्रति हनुमान चालीसा का पाठ करें, सुंदर तरीके से हनुमान जी के निमित्त भोग लगाएं, बड़ा सुंदर योग बनेगा, अच्छा योग बनेगा आपके लिए। आप इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करिएगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, इन जो जातक नए जन्म ले रहे हैं 5 और 6 तारीख को गणमूल नक्षत्र भी है। ये मैं कई बार बताते हैं हम आपको इस कार्यक्रम के अंदर, ये विशेष तौर पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जो नया जातक जन्म ले रहा है परिवार में उसकी मूल शांति अवश्य करानी चाहिए। 5 और 6 तारीख को विशेष तौर पे ज्येष्ठा और मूल नाम के नक्षत्र रहेंगे। एक दिन ज्येष्ठा रहेगा, अगले दिन मूल रहेगा। 5 को ज्येष्ठा, 6 को मूल। कई बार बच्चों के जन्म में हम दिनपति में देखते हैं, बड़े हो जाते हैं, कईयों का विवाह नहीं हो रहा है, कईयों के हर कार्य में विघ्न आ रहे हैं और दिमाग लगाते नहीं हैं लोग। और जब हमने कई कुंडलियों में देखा कि मूल शांति नहीं हुई थी बच्चे की, और जब देखा ग्रह इतने अच्छे हैं लेकिन लाभ ही नहीं हो रहा है, पूछा गया मूल शांति हुई, तो जब देखा मूल शांति नहीं हुई, उनकी 27 दिन तक मूल शांति कराई, जिन दिन उनका नक्षत्र आया तो देखा महत्वपूर्ण परिवर्तन का योग बना। तो आप भी इस बात का ध्यान रखें, बाल्यकाल में ही ऐसा अवश्य योग बने तो अवश्य बच्चा जो जन्म ले रहा है मूलों में जन्म लेगा तो अवश्य उनकी मूल शांति करा लीजिएगा। इसको ध्यान रखते हुए करना चाहिए कार्य। 6 फरवरी को ग्रहों का योगायु एकादशी का सुंदर योग बन रहा है, मंगलवार का अवसर है, षटतिला एकादशी का योग बन रहा है। ये षटतिला एकादशी है, मंगलवार के साथ षटतिला एकादशी। तिल का दान, तिल से स्नान, तिल से यज्ञ, तिल से तर्पण, तिल का भोग और तिल का भक्षण, ये समस्त 6 प्रकार के कार्य शास्त्र में बताए गए हैं जो तिल के द्वारा इस दिन करना चाहिए। कहा जाता है तिल में अमृत तत्व विद्यमान है। तिल भगवान विष्णु के शरीर से उत्पन्न हुआ है, इसलिए भगवान के पुत्री माने जाते हैं। और कहा जाता है कि वो समस्त प्रकार से कल्याण के योग बनाने वाले, अमृत तत्व उसके अंदर है। हमने तो कैसे योग देखे कि ऐसे में तिल भक्षण हमारे यहाँ कैसे उपयोग किया जाए। इसको इसलिए हमारे पूर्वजों ने इस दिन षटतिला एकादशी के तौर पे इसको भगवान के साथ जोड़ दिया कि भगवान का पूजन करेंगे, प्रसाद भी खाएंगे। तो ऐसे में इस मास में तिल का भक्षण किसी रूप में भी किया जाए तो वो बहुत चमत्कारिक प्रभाव उत्पन्न करता है, शरीर की इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, मल्टीविटामिन्स के तौर पे काम करता है। तो अवश्य इनको लेने का प्रयास करना चाहिए। ग्रह योग परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं और आपकी राशि के अनुसार से सुंदर योग बना रहे हैं, लाभ के योग प्रशस्त रहेंगे। और चंद्रमा भी परिवर्तन की तरफ जा रहा है, जो सुबह सुबह करीब 7:34 पर बृहस्पति के साथ संबंध बनेगा और ये बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए, लाभ के मार्ग खोलेगा, भाग्य से जगाने का प्रयास करेगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, कई बार हम ज़्यादा बहुत सरल रहेंगे, धर्म के युक्त काम करेंगे तो नाजायज़ फ़ायदा भी लोग उठाने का प्रयास कर सकते हैं।
तो ध्यान रखिएगा कोई आपका विशेष तौर पे इमोशनल तौर पे टॉर्चर ना करे, उसको आप ध्यान रखते हुए कार्य करिएगा तो आपके लिए अच्छा रहेगा। आने वाले 2-3 दिन विशेष तौर पर लाभ के योग प्रशस्त होंगे, अच्छे रहेंगे। ऐसे पुण्य भी जगाएं, लाभ भी अर्जित करें, कल्याण के योग बनेंगे। 7 फरवरी को द्वादशी तिथि है और शाम के समय त्रयोदशी आ जाएगी, बुधवार का अवसर है और प्रदोष का योग बन जाएगा। प्रदोष भी खास बन रहा है, बुद्ध प्रदोष, बुधवार और प्रदोष का संयुक्त योग बन रहा है। ऐसे में कोशिश ये करें इन दोनों का लाभ लेते हुए कार्य करने का आपको प्रयास करना चाहिए। बुध प्रदोष के दिन साथ खासतौर पर कहा जाता है कि यदि बच्चा या आपके ऑफिस में कोई ना कोई मैनेजिंग कैपेसिटी में दिक्कत आ रही है, आप चीज़ों को ऑर्गेनाइज नहीं कर रहे हैं, आपके सबॉर्डिनेट्स या आपके बड़े वाले लोग आपके सिर पर तबला बनाने का प्रयास कर रहे हैं या चीज़ों को ऑर्गेनाइज नहीं करने दे रहे हैं, या विशेष तौर पर बच्चा जो है पढ़ाई कर रहा है उसको पढ़ाई में रिजल्ट नहीं आ रहे हैं, तो ऐसे में बुध का प्रदोष के दिन विशेष तौर पर भगवान शंकर का पूजन कर लेना चाहिए। उससे कहा जाता है कि समस्त प्रकार के चीज़ों को ठीक करने में बहुत अद्भुत प्रकार से लाभ प्राप्त होता है। बिल्व पत्र भगवान को अर्पित करें, कुशोदक के द्वारा बिल्व पत्र भगवान का विशेष तौर अभिषेक करें तो और बिल्व पत्र विशेष तौर पर अर्पित करें तो बहुत सुंदर लाभ के योग बनते हैं। ग्रह अनुकूल हैं, बहुत सुंदर आगे बढ़ने के योग बना रहे हैं, चिंता ना करें। 8 फरवरी को ग्रहों का योग परिवर्तन की तरफ जाएगा। चंद्रमा बिल्कुल परिवर्तन की तरफ जाकर दशम भाव में उपस्थित हो जाएंगे और ये आपके लिए नए आपके लाभ। आमतौर पर हम सोचते हैं ग्रहों का योगायोग जिस प्रकार का है तो इस दिन विशेष तौर पर मासिक शिवरात्रि भी है यदि हम बात करें 8 फरवरी की, और साथ साथ उस दिन पैतृक कार्य के लिए अमावस्या का योग भी है। अमावस्या तो अगले दिन रहेगी, लेकिन कहा जाता है कि पितृ का तर्पण इत्यादि के लिए इस दिन विशेष तौर पर योग है, तो वो आप अवश्य करके लाभ ले सकते हैं। ब्राह्मणों को सूखा अन्न का दान अवश्य करना चाहिए उस दिन। भद्रा काल है करीब करीब 11:15 बजे से लेकर शाम के करीब करीब रात के 9 बजे तक, तो ऐसे में नए कार्यों को करते हुए बचना चाहिए। परिवर्तन की तरफ ग्रह जा रहे हैं, ये आपके लिए अनुकूल रहेगा, चिंता न करें, आगे बढ़ने का मार्ग प्रशस्त होगा। 9 फरवरी को मौनी अमावस्या है। ग्रहों का योगायोग बहुत बढ़िया है। इस दिन कई प्रकार के योग बन रहे हैं ग्रहों के अनुसार से, आपके लिए भी ग्रह प्रशस्त हैं, चिंता ना करें, बहुत सुंदर तरीके से लाभ के योग प्रबल कर रहे हैं। लेकिन अमावस्या है, इस बात का ध्यान रखिए, ग्रह योग तो बहुत सुंदर है लेकिन नए कार्यों को आरंभ करने के लिए ठीक नहीं है दिन, क्योंकि इस दिन विशेष तौर पे ग्रहों का योगायोग दिखाता है कि अमावस्या क्षय हो गई है और कई लोग शादी का योग बना रहे हैं इस दिन। बड़ा विचित्र लगता है इस दिन, अमावस्या की तिथि क्षय तिथि और उस दिन पुण्य के लिए अच्छा है। कहा जाता है मौनी अमावस्या है, ऐसे में विशेष तौर पे कहा जाता है समस्त तीर्थों का जल गंगा के शान पवित्र हो जाता है। इस दिन स्नान दान और यज्ञ का पुण्य कहा गया है। तिल के द्वारा स्नान करें, तिल का ही यज्ञ करें और तिल के द्वारा दान करें, वो जो हो सकता है यथाउचित प्रभाव करने का प्रयास करें। बहुत सुंदर तरीके से आपको लाभ के योग बनेंगे, आगे बढ़ने के योग प्रशस्त हो सकते हैं। सुंदर तरीके से अवश्य लाभ लेने का आपको प्रयास करना चाहिए। सुंदर तरीके से मौनी अमावस्या है और समस्त कष्टों को दूर करने वाले दिन है, तो ऐसे में अवश्य लाभ लीजिए। 10 फरवरी का दिन बहुत अद्भुत दिवस है, गुप्त नवरात्रि आरंभ हो रहे हैं और इस बात का ध्यान रखिएगा, बड़ा सुंदर दिवस है ये। गुप्त नवरात्रि का आरंभ माघ मास के प्रतिपदा से, शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से गुप्त नवरात्रि आरंभ हो जाते हैं। माँ भगवती के स्तवन के सुंदर दिवस यदि गुप्त रूप से हैं, इसका बखान नहीं किया था, गुप्त नवरात्रि है। गुप्त जैसे चैत्र की नवरात्रि उस प्रकार से फिर विशेष तौर पर फिर आपके लिए अश्विन के नवरात्रि आती है, इसी प्रकार से जो गुप्त नवरात्रि आती हैं वो भी 2 आती हैं। जो माघ की नवरात्रि है वो चुपचाप भगवती का पूजन करने के लिए तंत्रोक्त विधि के अनुसार से इस समय में शतचंडी सहस्त्र चंडी इत्यादि जो भी आप कर सकें, बहुत सुंदर तरीके से मनोकामना सिद्धि के योग देने वाले हैं। इस दिन बुध ग्रह अस्त हो जाएंगे क्योंकि सूर्य के बहुत सन्निकट आ जाएंगे, तो हमने भी विवेकानंद योगाश्रम में सुंदर तरीके से कार्य करने का प्रयास किया है। इस दिन सहस्त्र चंडी का सुंदर कार्यक्रम रखा गया आश्रम की तरफ से और वहाँ गुप्त नवरात्रि का विशेष यज्ञ रहेगा। आप भी उस यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए सुंदर कार्य कर सकते हैं। हमारे आश्रम में माँ भगवती का चमत्कारी शिव विग्रह उपस्थित है जो 1947 में मुल्तान से आया। 500 साल पुराना भगवती का चमत्कारी शिव विग्रह है और उनके सानिध्य में ही आश्रम में सुंदर व्यवस्था की गई है कि जो गुप्त नवरात्रि का विशेष यज्ञ हर वर्ष की भांति रहेगा। आप भी उसमें सम्मिलित होकर माँ भगवती के श्री चरणों में आनंद से कुछ श्रद्धा के सुमन अर्पित कर सकते हैं। 9 दिन तक ये विशेष यज्ञ आश्रम पर चलने वाला है। आप सब बहुत सारे लोग आश्रम के साथ जुड़े हुए हैं, वो इसका लाभ लेते रहे और जो लोग नए हैं वह माँ भगवती के इस यज्ञ में सुंदर तरीके से सम्मिलित होकर अपने नाम से स्थान आरक्षित कर जो लोग इस यज्ञ में अपने स्थान को आरक्षित करना चाहते हैं तो उपयुक्त ब्राह्मणों के द्वारा वो सुंदर यज्ञ की व्यवस्था रहेगी। आप अपने इन फ़ोन नंबर पर संपर्क कर अपने स्थान को आरक्षित कर सकते हैं। ये संस्थान हमारा विवेकानंद योग आश्रम पिछले करीब 50-60 सालों से अध्यात्म के क्षेत्र में अद्भुत कार्य कर रहा है और आप सब उस यज्ञ में सम्मिलित हो सकते हैं जो भगवती माँ दुर्गा के सानिध्य में यहाँ आश्रम पे किया जाएगा। बड़ा चमत्कारी यज्ञ रहता है और अद्भुत रूप से मनोकामना सिद्धि करने वाला है। धन्यवाद।